Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. दंडवत प्रणाम सर्वपल्लवी माता जी और दंडवत प्रणाम प्रेम से प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतना अच्छा सुंदर कीर्तन और भागवत माता करने के लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने सत्र का। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा स्कंद का 26वां अध्याय श्लोक नंबर 31 to 3.26.31। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तैज तैजसानीन्द्रियाणि एव तैजसानीन्द्रियाणि एव क्रिया ज्ञान विभागशः क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर् प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर् बुद्धे विज्ञान शक्तिता बुद्धे ज्ञान बुद्धे विज्ञान शक्तिता तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्ति बुद्धे विज्ञान शक्तिता। इसका हम लोग अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Egoism in the mode of passion produces two kinds of senses: the senses for acquiring knowledge and the senses of action. The sense of action depend on vital energy and the sense for acquiring knowledge depend on intelligence. तो यहाँ पे अब कपिल मुनि जी कह रहे हैं कि अहंकार से जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है उसमें से दो प्रकार के इंद्रियां जन्म लेती हैं। एक जैसे हम लोग जानते हैं ज्ञानेंद्रिया और दूसरी है कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया हमारे वाइटल एनर्जी, हमारा जो एनर्जी है, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ नहीं, लाइफ वाइटल एनर्जी जो होता है हमारा, उस पर निर्भर करती है। और हमारी कर्मेंद्रियां जो है वो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि पे निर्भर करती हैं। तात्पर्य बहुत अच्छा है। मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ और फिर पढ़ते पढ़ते हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं इसका अनुवाद करते हुए चलता हूँ। ये पहले के श्लोकों में समझाया गया है कि मन सत्व गुण का एक उत्पादन है और मन का जो कार्य है उसको, किसी चीज को ग्रहण करना और किसी का त्याग करना अपनी इच्छाओं अनुसार। जैसे उसकी इच्छा होगी उसके हिसाब से उसका उसको ग्रहण करता है, उसको त्यागता है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि जो है इसको रजोगुण का उत्पादन कहा गया है और ये फर्क है मन और बुद्धि में। मन जो है वो सत्वगुण का उत्पादन है
और बुद्धि जो है वो रजोगुण का उत्पादन है। तो डिज़ायर टू एक्सेप्ट समथिंग और जो इच्छा है किसी चीज़ को ग्रहण करना, किसी को त्यागना, ये मन का बहुत ही मुख्य और बहुत ही अ, महत्वपूर्ण इसका अंग है। तो बहुत अच्छा तात्पर्य है। हम लोग इसको आगे पढ़ते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, तो प्रार्थना करते हैं आप सभी जो वैष्णवियाँ हैं सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग कृपा कीजिए ताकि हम लोग ये जो आज का श्लोक है इसको अच्छे से समझ सकें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 26वां अध्याय और इसका श्लोक नंबर है आज का हमारा 31। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। जैसे हम जानते हैं पूरा अध्याय ही बहुत ही टेक्निकल है और आज का श्लोक भी वैसे ही थोड़ा सा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक श्रवण करें और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो जो भी प्रवक्ता होता है या जो भी वक्ता होता है वो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन हर कोई जो है वैसे नहीं पकड़ पाता। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर जो है वो तो एक ही ज्ञान देती है, लेकिन कुछ बच्चे 96 मार्क्स लाते हैं, कुछ 75 लाते हैं, कुछ 50 लाते हैं, कुछ 35 लाते हैं, कुछ 0 लाते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो यही हमको जो है थोड़ा-सा इस बात को बता रहा है कि क्यों कुछ लोग 96 लाते हैं, कुछ लोग 60 लाते हैं, कुछ लोग 35 लाते हैं, कुछ लोग 0 लाते हैं। तो उसको थोड़ा-सा आप लोग ज़रा ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आज का जो श्लोक है बहुत अच्छा है और कहते हैं यहाँ पे अब कपिल मुनि आगे कह रहे हैं कि अहंकार से 2 प्रकार के जो अहंकार जो रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ है, जो जिसमें रजोगुण भरा है, उस अहंकार में जो है उससे 2 प्रकार के इंद्रियाँ आती हैं। हम लोग जानते हैं 2 प्रकार की इंद्रियाँ हैं। एवरीबॉडी नोज़, एक तो ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है। आई नो इसमें ज्ञानेंद्रिय में 5 इंद्रियाँ आती हैं, कर्मेंद्रिय में 5 इंद्रियाँ आती हैं, जो हम लोग कई बार हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, सो विल नॉट गो इन दैट। तो ये 2 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये कहाँ से आ रही है? जो रजोगुण से जो अहंकार है उसमें से आती है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो हमारे वाइटल एनर्जी पे निर्भर करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं, और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो हमारी बुद्धि पे या इंटेलिजेंस पे निर्भर करती हैं। हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई देखते हैं बहुत ही एनर्जेटिक होता है, उसको बोलो सेवा करने तो वो 20 किलो 25 किलो भी उठा के भाग सकता है। दूसरे को है वो एक टेबल उठाने में भी नहीं उठा पाता वो। क्योंकि सबका अपना-अपना वाइटल एनर्जी है। तो वो वाइटल एनर्जी इज़ द फोर्स बिहाइंड ईच पर्सन। हर व्यक्ति के पीछे जो है वो फोर्स होता है जो वो
किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, जो उससे वो कार्य कराती है। कोई एकदम दौड़ लेता है, कोई आराम से चलता है और दूसरा जो है ज्ञानेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय भी हम लोग देखते हैं, अगर कोई चीज़ देखें तो हर कोई जो है अपना अलग-अलग तरीके से पर्सीव करता है उसको। कोई जो है बहुत ज़्यादा उसमें उसका विश्लेषण कर लेता है, कुछ लोग को समझ ही नहीं पाता कि ये है क्या चीज़। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय से ये फ़र्क क्यों आता है? कुछ लोग बहुत अच्छा जो है उसको समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बुद्धि है, वो बुद्धि पे निर्भर करता है, ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और वो बुद्धि जितना उतना तीक्ष्ण होगा, जितना वो ज़्यादा होगा, जैसे वाइटल एनर्जी है, जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा कर्म करता है। वैसे बुद्धि जितना तीक्ष्ण होगा, उतना शार्प होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही वो ज़्यादा एसिमुलेट कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। तो ये कपिल मुनि जो आज के श्लोक में कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर पूरा विश्लेषण किया है। हम लोगों को इसमें ज़्यादा, अगर हम लोग खाली पढ़ भी लें तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जय। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पहले के श्लोकों में देख चुके हैं कि मन जो है, वो किसका प्रोडक्ट है? सत्वगुण का। मन कहाँ से आता है? सत्वगुण से आता है। और उसका मन का कार्य क्या है? भोग और त्याग, किसी चीज़ का को ग्रहण करना और किसी चीज़ का त्याग करना। इसमें भी अब हम लोग देखते हैं, कुछ लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का भोग करते हैं, उनको अच्छा लगता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वो त्याग, छी, मुझे नहीं। जिस सिंपल से जैसे अगर कोई मांस-मच्छी खाने वाला है, तो ही इमीडिएटली गेट्स अट्रैक्टेड, ओह वाओ! सो नाइस। वही एक जो सत्वगुणी वाला है या बहुत जो अच्छा भक्त है, वो देखते ही उसको मतलब रिजेक्ट कर रहा है, छी, व्हाट इज़ दिस? तो वैसे ही भोग त्याग जो है, ये मन का ऊपर निर्भर करता है ये इसके। और मन कहाँ से आया है? अगेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम गुडनेस। अब ये फ़र्क क्यों आता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अब ये कहा गया है कि हाँ, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। मन जो है, मन तो सत्वगुण से आया है, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि रजोगुण से आती है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ समझना है कि अ, इंटेलिजेंस जो है, जैसे हमने पहले भी देखा, माइंड इंटेलिजेंस में कपिल मुनि कहते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स मतलब एकदम सिमिलर जैसा लगता है। मन है, बुद्धि है एंड देयर वाज़ वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, किसी को याद है तो बता सकता है। तो दे आर ऑल वन एंड द सेम। अब मन का जो फंक्शन है, वो है इंटेलिजेंस। वो जब सोचता है इसके ऊपर, जैसे कुछ देख लिया, जैसे कोई अगेन एग्ज़ाम्पल है, कोई मांस-मच्छी है, तो एक व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि वो उसको मतलब इतना बुद्धि नहीं लगाएगा, मुझे इसको टेस्ट कर। लेकिन जो बुद्धि वाला व्यक्ति है वो सोचेगा, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो इट्स नॉट गुड, मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर भी आजकल बोलते हैं, ये जो है साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीमारियाँ आती हैं। इनफैक्ट कई लोगों को जो बीमारियाँ आती हैं, तो वो पहले यही बोलते हैं, तुम्हारा नॉनवेज बंद करो, तुम्हारा मांसाहार बंद करो, तुम्हारा मद्यपान बंद करो। सो ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर। तो जो एक इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है, वो सोचेगा ये तो मतलब मेरे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, और एक जो भक्त है वो जानता है कि ये आध्यात्मिक भी जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो ये इंटेलिजेंस जो है, यानी बुद्धि जो है, ये मन का एक फंक्शन है। अब मन, यहाँ पे ये समझना है, मन जो है सत्वगुण से आया है, लेकिन बुद्धि जो है वो रजोगुण से है, मोड ऑफ पैशन से आई, व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम माइंड। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अ, हम लोग देख सकते हैं कि मन जो है इट्स उसका जो फंक्शन इमोशन है उसका, भोग करना, त्याग करना, वो वहाँ पे बुद्धि नहीं लगाता। यहाँ पे कुछ चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए इसको, किसी चीज़ से पसंद नहीं है तो छोड़ देता है वो। लेकिन इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इट हैज़ टू बी इन रजोगुणा, कि उसको मतलब काम करना है उसको।
इट हैज़ टू वर्क, मतलब इंटेलिजेंस कैन नॉट बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, नहीं तो वो सोचेगी नहीं। मोड ऑफ गुडनेस इज एकदम न्यूट्रल, उसको ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंटेलिजेंस हैज़ टू बी ना बाइफरकेटिंग, उसको एनालाइज करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वो उसके कारण वो रजोगुण में आती है, वो रजोगुण हैज़ टू बी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं कि मन सत्वगुण से आया है, लेकिन जो बुद्धि जो है हमारी, विच इज एन एनालाइजिंग फंक्शन ऑफ माइंड, वो रजोगुण से आती है। और यही फर्क है मन और बुद्धि, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द माइंड एंड इंटेलिजेंस। माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ egoism in goodness and intelligence is a product of egoism in passion। तो ये हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे ये भी हमने देखा कि ये भोग त्याग, हम लोग उस पर भी चर्चा कर। मन का जो है उसका फंक्शन है किसी चीज को ग्रहण करना और किसी चीज का त्याग करना, और वो अपने अपने गुणों के हिसाब से वो उसको ग्रहण करता है। जैसे कोई सत्व गुण वाला व्यक्ति है, वो पर्टिकुलर चीजों को की तरफ आकर्षित होता है, उसको ग्रहण करता है, और कुछ जो चीजें हैं उसको अच्छी नहीं लगती। सेम इज विद मोड ऑफ पैशन, रजोगुण वालों का, सेम इज विद मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण वालों का। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि क्योंकि मन, सिंस द माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ गुडनेस, इफ इट इज फिक्स्ड ऑन द लॉर्ड ऑफ माइंड अनिरुद्ध, हमने ये पहले भी देखा कि मन के जो अधिष्ठाता है वो है अनिरुद्ध। तो मन सत्वगुण में होने के कारण अगर हम जो उसे अनिरुद्ध में लगाते हैं तो हम लोग उसको कृष्ण भावना में लगा सकते हैं। इट इज स्टेटेड बाय नर, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा एक पॉइंट रेज करते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक भजन है, बहुत अच्छा भजन है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नाम याने बाबे मीरा। तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी एक एक कहते हैं सं, संसार वासना मोरा कब तुच्छ खावे, कब निताई चंद काबे निताई चंद करुणा होइबे, और कब उनका कृपा होगा, और कब ये जो संसार वासना है, जो हमारी जो इच्छाएं, वी ऑल हैव डिजायर। सो ये जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि हम सब में इच्छा है, ये कब, जो बेकार की जो इच्छा है हम इसको कब छोड़ेंगे, और कब मेरा मन जो है शुद्ध होगा, ये उनका प्रार्थना होता है उसमें। तो डिजायर्स हम लोग जानते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते। डिजायर हमको क्या करना है, सिर्फ हमको उसको डिविएट करना है, जो गलत चीजों की तरफ है, जो गलत दिशा में भाग रहा है, जो पीछे की तरफ जा रहा है, उसको मोड़ना है वापस इन द राइट डायरेक्शन। ये हमको करना है। डिजायर, हम लोग कभी भी डिजायरलेस नहीं हो सकते। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सारी इच्छाएं छोड़ दो, छोड़ो, मन को शून्य करो, जीरो करो, कुछ मत सोचो। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन डू इट मे बी फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, हम लोग बैठ जाए वो, लेकिन ये मन का फंक्शन है, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, तो वो मतलब कभी शांत रह नहीं सकता। और हम लोग भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि वो न तिष्ठित न न क्षणमपि तिष्ठति जातु अकर्म कृत, वो बिना कर्म किए जो जीव कभी रह नहीं सकता एक क्षण भर के लिए भी। तो ये क्यों होता है, बिकॉज डिजायर्स उसके आती रहती है, डिजायर्स उसके भागती रहती, एंड दैट डिजायर्स मेक हिम रन हियर एंड देयर। तो डिजायर्स हम लोग कभी भी उसको मार नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। बस यही करना है कि जो बंदूक हमारा इस तरफ है उसको घुमा के उसको सही तरफ में उसको लेके जाना, सही डायरेक्शन में। तो वो जो अभी भौतिकता की तरफ है उसको हमको भगवान पे केंद्रित करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में केंद्रित करना है। सिंपल जी, जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, खाना खाने की इच्छा है, ठीक है खाओ। आप भले अच्छे, मतलब जो भी है, मतलब पिज्जा पास्ता ये सब भी खाएंगे तो आप भगवान के लिए बनाओ, भगवान को अर्पण करो। भगवान, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ, जो भी है चीजें, वो भगवान को अर्पण करो, और भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण करो, बस वही करना है।
नाचने का मन कर रहा है, बार में जाके डिस्को क्लब में जाके वहाँ पे नाचने की ज़रूरत है। आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में जाके वहाँ पे अच्छा कीर्तन चलता है। लूज़ योरसेल्फ और जितना मन करे उतना डांस करो। तो बस वही है, हमको डाइवर्ट करना है अपना अ, जो इच्छा है वो भौतिकता से हमको भगवान की तरफ, तो ये कह रहे हैं एज़ सून एज़ द डिज़ायर इज़ ट्रांसफर्ड टू लॉर्डिंग इट ओवर द म हाँ, अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ पे हम भौतिक प्रकृति जो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, जहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, पाश्यते मायाधरे चापटिया धरे। तो अ, बहिर्मुख जीव, जब जीव बहिर्मुख हो जाता है, भगवान से मुख फेर लेता है, वो भगवत गीता में भी हम लोग ने वो एक एनालॉजी देखा था कि एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो भगवान से विमुख होके वो अपना फल खाने में लगा हुआ है। जब वो रोक देगा, वो भगवान की तरफ मुँह कर देगा, तुरंत जो है भगवान उसको धर लेंगे और जैसे ही वो विमुख हो जाता है, माया उसको धर लेती है। तो पकड़ना तो है, किसी न किसी को, या तो भगवान कृष्ण पकड़ेंगे या माया पकड़ेगी। तो ये हम लोग को डिसाइड करना है, विमुख होना है हमको या सम्मुख होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि हम भगवान की तरफ चलें और जैसे ही हम विमुख होके हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कंट्रोल करना है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, मुझे इस हर चीज़ पे मुझे आधिपत्य चाहिए मुझे। यहाँ पे किसी और का क्यों गुणगान हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब जो ज भौतिकता जब आ जाती है, तो हमारा जो मन है वो अशुद्ध हो जाता है, कंटैमिनेटेड हो जाता है और जो इच्छाएँ हैं वो कंटैमिनेटेड और फिर वो हिसाब से फिर इच्छाएँ हमारी चलनी शुरू हो जाती हैं। फिर आगे देखते हैं, इसीलिए वो कहते हैं प्रभुपाद जी कि इसलिए जो है हमारे डिज़ायर्स को प्यूरिफाई करना चाहिए। इन द बिगिनिंग दिस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। अब इसको शुद्ध मतलब एक तो है ये रीज़न क्या है हमारे डिज़ायर्स, हम लोग इस भौतिक जगत में क्यों पड़े हैं हमारी डिज़ायर्स की वज़ह से। रीज़न पता चल गया, क्या करना है वो भी बता दिया, आपको प्यूरिफाई करना है। अब कैसे करना है ये भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि शुरुआत में हमें अपने गुरु के निर्देशनों पे हमको तो कार्य करना पड़ा। व्हाई इज़ दैट? क्योंकि हम लोग की इच्छा नहीं है वो करने की, लेकिन हम सरेंडर होते हैं जब गुरु महाराज जब कहते हैं, तुम ये करो, सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती करो, जप करो, 16 माला करो, भागवत पढ़ो, तो तब फिर हम लोग जो है उसमें कहा हमारी इच्छा नहीं है, हमारा कोई अ, अगर होते तो हम बचपन से ही हम लोग वैसे होते थे, लेकिन वी आर नॉट लाइक दैट। इसीलिए फिर हम लोग गुरु को जो है स्पिरिचुअल मास्टर को हम लोग समर्पित होते हैं और फिर वो बोलते हैं, तब हम लोग शुरू करते हैं। जप करना है, भागवत पढ़ना है, कथा सुनना है, मंगला आरती जाना है, ये सब चीज़ें जो है ये फ़ोर्स, इसीलिए इसको वैदिक साधना भी कहते हैं, वैदिक, क्योंकि उसमें विधिवत एंड देयर इट इज़ फ़ोर्सफुल। लेकिन वो फ़ोर्स जब नेचुरल हो जाता है, जैसे सुबह जब जल्दी उठना है, तो जब बेल बजने के पहले, अलार्म बजने के पहले जब उठ जाता है, तो उसका नहीं अभी तक बेल नहीं बज रही, अभी तक बेल नहीं बज रही। तो देखता है अभी तो और आधा घंटा है, चलो छोड़ो उठो, बोलो तो बेल-वेल बंद करो अपना। दैट बिकम्स रागानो का वक़्त है, क्योंकि उसका अटैचमेंट उस तरफ बढ़ गया है। ही हैज़ दैट अटैचमेंट। तो ये जो है ये फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए इनिशियली जो है हम लोग फ़ोर्सफुली, क्योंकि बाकी कोई अगर कहेगा हमको, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं ये करो, तो अरे नहीं ये तो क्या बोका है, इसका कौन सुनेगा, हमको नहीं सुन। लेकिन गुरु से जब इंस्ट्रक्शन मिलता है, अच्छा ये करना है, तो हमारा इच्छा नहीं होगा तो भी हम लोग करेंगे। बेस्ट तो ये है कि हमारे जो सीनियर, भले वो हमारा कोई मतलब कोई भक्त भी हो इन पल, तो जब हम लोग जब देखते हैं, हम लोग जब शुरुआत में जब जॉइन करते हैं, इस्कॉन में जॉइन करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई भी कुछ बोलता है, अरे प्रभु आप ऐसा मत करो, आप थोड़ा एक माला करो, हम लोग इमीडिएटली सुनते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग सीनियर होते जाते हैं, दीक्षा हो जाता है, ओह!
मैं सीनियर हूँ अभी। कोई कुछ बोलता है, अरे नहीं, नहीं प्रभु आपको क्या पता? मुझे मालूम है क्या करना है। सो दैट मूड, ये जो हमारा ईगो है कि मैं कुछ हूँ, मैं अब सीनियर हो गया हूँ, ये हमको खत्म करना है और हर किसी को मतलब रिस्पेक्ट देते हुए नम्रता से चलना है। नहीं तो फिर फोर्सफुली हम लोगों को उसमें डालना पड़ेगा। तो ये प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, हमारा इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसको करना है। तो ये वी डू दैट सिंस द स्पिरिचुअल मास्टर नोज हाउ द डिसाइपल्स डिजायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म एंड ईच स्पिरिचुअल मास्टर, भले ही कितने ही शिष्य हों, उनको पता है इसको, ये बच्चा कैसा है, ये बच्चे जैसे टीचर जो होती है क्लासरूम में, भले उसके 60 बच्चे हो, 75 बच्चे हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानती है, ये मस्तीखोर है, इसको कितना ही बताओ ये नहीं सुनेगा, ये जो है थोड़ा-सा पढ़ने लायक है, तो इसको थोड़ा-सा डाँटोगे तो ये पढ़ना शुरू हो जाएगा। एक जो है उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भले आगे-पीछे आगे बैठे, पीछे बैठे, उससे कोई ही इज़ गोइंग टू स्टडी। तो टीचर नोज़ एवरीबॉडी एंड अकॉर्डिंगली फिर वो उसको इंस्ट्रक्शंस देती है। अच्छा, जो पढ़ाई करने वाला है उसको उसके ऊपर इतना ऐसा नहीं ध्यान नहीं होता, शी नोज़ थोड़ा-सा इधर-उधर भटकता है तो उसको पकड़ लेती है, बट शी नोज़ मुझे इसके ऊपर नहीं, जो मस्तीखोर हैं, जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे उनके ऊपर ध्यान है। तो वैसे ही गुरु भी जो है ही नोज़, और ऐसा नहीं है कि हम लोग आर्टिफिशियली गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आर्टिफिशियली करने से वो ऐसा नहीं कि हम उनको कुछ वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। ही नोज़ फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, वो परमात्मा का ही एक रूप है। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, चैत्य गुरु के रूप में, एंड ही इज़ वन एक्सपांशन, जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गुरु इज़ एन एक्सपांशन ऑफ दैट चैत्य गुरु। सो ही नोज़, और इसीलिए आप कभी भी कुछ डिज़ायर करो, ही इमीडिएटली ही रिस्पॉन्ड्स, ही रिएक्ट्स, और वो हमारा बिकॉज़ व्हाई? ही नोज़ द डिज़ायर ऑफ ईच एंड एवरी, उसका क्या मन है, कैसा है, वो हर कोई जानता है। मतलब हर किसी का जानते हैं वो गुरु महाराज। तो दैट इज़ आर्टिफिशियली कभी भी हम लोगों को मतलब वी शुड नॉट बी ना, जैसे हैं मतलब व्हाई ओनली स्पिरिचुअल मास्टर, इवन अमंग डिवोटीज यू डोंट नीड टू बी सुपरफिशियल, जैसे हैं वैसे रहो, एंड या हाँ कुछ है तो पता है हमारी ये खामियां हैं, तो ओके ठीक है, ट्राई टू कट दैट डाउन। तो ये बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, as far as the intelligence is concerned, it is clearly stated here that it is a product of egoism in passion। तो ये हमने देखा, बुद्धि जो है वो रजोगुण का उत्पादन है। बाय प्रैक्टिस वन कम्स टू द मोड ऑफ पॉइंट ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर करके, जैसे कोई रजोगुण है तो रजोगुण से तमोगुण में, तमोगुण से सत्वगुण में प्रैक्टिस करके हम लोग आ सकते हैं धीरे 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 धीरे। हो सकता है कई साल लग जाए, हो सकता है कई जन्म लग जाए, डजंट मैटर, लेकिन वो प्रैक्टिस हमको नहीं छोड़ना है। जैसे अर्जुन भी बोलता है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं भगवान बोलते हैं अभ्यास है ना तो कौन था ये वैराग्य है ना चक रही है। वैराग्य ऐसा नहीं जो मन में आया वो किया करते जा रहे, ये भी ये खाने का मन है ओके ये भी खाओ और फिर बाद में मैं 16 माला भी कर रहा हूँ, नहीं। वैराग्य है ना तो कौन थे, अभ्यास तो अपना करना है, वैराग्य भी करना है, डूज एंड डोंट्स दोनों। डॉक्टर ने जब कहा है जब तुम बीमार हो आइसक्रीम मत खाओ, एक इंस्ट्रक्शन है डोंट, और क्या करना है तुम अपनी गोली खाओ, 3 टाइम खाओ, ये सिरप पियो, वो भी करना है। सो दैट हैज़ टू बी डन, वी कांट। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं फिर हम लोग को धीरे-धीरे मोड ऑफ गुडनेस पे आना है। अब यहाँ पे जस्ट क्विक क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि जैसे मन ऊँचा है या बुद्धि? How should one act according to his mind or according to his intelligence? What has to be done? मन के हिसाब से काम करना है या बुद्धि के हिसाब से काम करना? जस्ट मतलब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है एंड इट इज रिलेटेड टू माइंड एंड इंटेलिजेंस, सो वी आर डूइंग दिस। या माता हरे कृष्णा।
Hare Krishna Prabhuji. In fact, when I was reading that verse, this is exactly the doubt that I had, Prabhuji. Because kal, when I was quoting that verse, Bhagavad Gita mein, वो hierarchy is given, right? वो soul के नीचे immediately is intelligence, intelligence के नीचे then mind. So यहाँ when I read, mind तो is connected with goodness and intelligence तो is connected with passion. Is in mind in a higher position. So Yeah. मेरा conclusion would be, at least based on my understanding, that mind is actually in a superior position, but no, intelligence, right? We have to use the intelligence in the right way, because intelligence say a mind ko we can bring it towards bhautik or we can bring it towards adhyatmic. So although intelligence is in a higher position, I think mind plays an important role, because intelligence plays an important role, because वो mind को गलत तरह से लेके जा सकता है या इन द राइट पाथ, प्रभु जी. सो फर्मली लॉक करना है तो mind is in a higher position, but intelligence plays a very important role, would be my conclusion. Yeah. Hare Yeah. Krishna. नहीं, दिस इज वेरी टेक्निकल, इसलिए जानबूझ के आई एम पुलिंग आउट दिस टॉपिक, ये मैं जानबूझ के खींच रहा हूँ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसी, अब यहाँ पे देखें तो पहले मन सुपीरियर, मन में से ही बुद्धि आ रही, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? बुद्धि का. अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगेन विल बाइफरकेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. एक है मटेरियल. ओके, सो मटेरियल में अगर हम लोग देखें तो जनरली क्या होगा, हम लोग पहले जब भौतिकवादी थे, हम लोग अरे ये खाना है, वो खाना है, इधर बार में गए, वो पिया, ये पिया, जैसे मन आया वैसे रहा. लेकिन देन स्लोली स्लोली हमको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिलने लगा. देन वी स्टार्ट, ओ अच्छा ये नहीं करना चाहिए, ओके ठीक है, सुबह जल्दी उठना चाहिए. सो वी स्टार्टेड अप्लाइंग इंटेलिजेंस. और भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि बुद्धि को यूज करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना. तो especially in material cases, the intelligence plays a very important role. Intelligence has to be एक लगाम होना चाहिए और बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, और बुद्धि को उसको खींचना, ये मत करो, ये मत करो, तुम ऐसा करो. ही हैज टू पुश इन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी. नहीं, उसका मन नहीं है तो पुश 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 ये करना चाहिए. लेकिन जब हम लोग स्पिरिचुअल जब आते हैं, अगर देखें हम लोग पीसी गोपीस, वो लोग बुद्धि नहीं लगाते हैं, वो लोग मन में दे आर सो इमोशनली, मतलब इतना उनके मन में मतलब इतना इमोशंस है, वो ये नहीं सोचते हैं मैंने कपड़ा पहना है नहीं पहना है, कैसा पहना है, घाघरे का बटन किधर किधर लगा दिया है, वो आंखों में काजल के बदले लिपस्टिक लगा दिया, होठों पे लिपस्टिक के बदले काजल लगाया, जस्ट स्टार्ट रनिंग. तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जैसे ये है मन जो है, इट इज इन सुपीरियर पोजिशन, बट दैट इज इन अ स्पिरिचुअल प्लेन. और वहां पे वैसे ही होता है. नंद बाबा है, यशोदा मैया, गोपियां हैं, कृष्णा है, उनके गोप सखा है. तो गोप, जस्ट इमेजिन गोप सखा कि वो तो उनको बिठा के चल खाना तो बैठ नहीं चाहिए, वो कंधे पे बैठ जाते, चल हमको इधर लेके चल, उधर लेके चल. देयर इज इंटेलिजेंस नहीं है. अरे बाप रे बाप, ये कौन है? जैसे हम लोग दामोदर लीला में भी देखते हैं, दामोदर लीला में जब कान्हा को जब बांधते हैं छोटे से कृष्णा को, बलराम जी सुपर रेज एकदम, किसने बांधा है, किसने बांधा मेरे कान्हा को, किसकी हिम्मत हुई है, जानते नहीं कौन है ये, परमात्मा है, ये परम पुरुष है, ये अनंत, मतलब ये है वो है करके. तो वैसे जैसे यशोदा मैया आती है तो स्टिल ही इज इन दैट मूड. आपको पता नहीं ये कौन है, ये कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ऐसा वैसा बोलता है. अच्छा तू कौन है? बोला मैं अनंत शेष हूँ, मैं बलराम हूँ. एंड वी आर लाइक. लेकिन फिर जब यशोदा मैया का छड़ी दिखता है, अगेन उनका जो है वो, मतलब वहां पे बुद्धि काम करता है, अगेन दैट इमोशन कनेक्शन, दे बिकम नॉर्मल. और वो फिर बलराम जी जो भागना शुरू करते हैं, यशोदा मैया बोलती सारे सारे तुम लोगों को मेरे ही घर पे जब आना था क्या? सारे तो वी कैन सी टू प्लीज हर मूड, उनका जो मूड है, उनका जो इमोशंस है, वो खुश करने के लिए, भक्तों को खुश करने के लिए वो रोल प्ले करते हैं. वहां पे बुद्धि नहीं है.
वो ये नहीं सोच रहे। अगेन वो कॉबलर वाला भी हम लोग स्टोरी देखते हैं, एक ब्राह्मण का और एक मोची का। तो ब्राह्मण का इतना बुद्धि है लेकिन ही इज नॉट एबल टू एसिमिलेट। भगवान एक सुई के आंख में से हाथी कैसे निकाल सकते, वही एक जो मोची है वो जैसे सुनते हैं वो तो एकदम आनंद में नाचने लगते, जय हो जय हो, बोले अरे वाह मस्त, बोले बोलता कैसे, बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं भगवान। जब नारद जी पूछते हैं तो बोलता है अरे जब इतना बड़ा बरगद का पेड़ वो छोटा सा सीड में डाल सकते हैं तो हाथी से नहीं निकाल सकते उसमें से। सो दैट इमोशंस, so इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस भी है, इमोशंस भी है। सो जब तक हम लोग इस भौतिकता में हैं, हम लोगों को बुद्धि से उस मन को हम लोग कंट्रोल करना है, उसको खींचना है, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। और फिर जो सही तरीका है वो हमें पुश करना है, गो गो गो, सुबह जल्दी उठो, मंगलाती जाओ, जप करो, 16 माला करो, 32 माला करो। तो वही जब धीरे-धीरे वी सी हायर डिवोटीज, दे आर टोटली इमोशंस, उनको कोई मतलब ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है, ये करना नहीं। दे आर सो मर्सीफुल, राक्षस को भी जो है वो कृपा देते हैं। नारद मुनि जी देखो कंस के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई इंटेलिजेंस नहीं है वहां पे नहीं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। माइंड हैज टू बी यूज्ड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन, वहां पे सिर्फ भाव है। एंड इंटेलिजेंस इट एक्ट्स इन द मटेरियल प्लेन। तो ये एक पॉइंट था, आई जस्ट वांटेड टू स्ट्रेस यहाँ पे। तो ये था। एंड फिर हाँ ये है कि प्रैक्टिस से हम लोगों को सत्व गुण में हम लोग को आना है। और फिर बाद में आगे in this verse it is clear that both kinds of senses, the sense for acquiring knowledge and the sense for action, are products of egoism and mode of passion। अब जैसे हमने देखा ये दोनों भी जो हैं, जैसे इस श्लोक के जो सेंस एक्शन, द सेंसेस ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन वाइटल एनर्जी, ये दोनों जो हैं ये कहाँ से आया है, ये ईगोइज्म इन द मोड ऑफ पैशन, अहंकार जो रजोगुण वाला अहंकार है उसमें से आया है। सो दोनों भी वहीं से आते हैं, जो दोनों हमारे सेंसेस हैं। और फिर एंड बिकॉज द सेंस ऑर्गन्स फॉर एक्टिविटी एंड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज रिक्वायर एनर्जी, द वाइटल एनर्जी और द लाइफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ इगोइज्म। तो द मोड ऑफ पैशन, तो ये सब कुछ जो है ये रजोगुण से ही आता है। फिर यहाँ पे और एक अच्छा पॉइंट कहते हैं, इट इज recommended in the Vedic literatures that if one wants to encourage a person in acquiring material possession, one should also encourage him in the sex life। अब यहाँ पे you can see जो रजोगुणी लोग हैं वो लोग मैथुन में बहुत ही आसक्त रहते हैं, और we can say जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हैं वो लोग मैथुन में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन शास्त्रों में कहा गया है, इफ यू वांट्स टू प्रोग्रेस मटेरियल एक्विजिशन, ठीक है ओके ये भी करो। इससे दैट्स व्हाई वी सी इवन जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय यही काम करते थे, मतलब दे वर वेरी रजोगुणी, मतलब दे हैव कंट्रोल, इसको मारना है, दूसरे शत्रुओं का दमन करना है, हमको राज्य फैलाना है। तो एंड दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू हैव सो मच वाइफ्स, इतने सारी पत्नियां हुआ करती थी किसी किसी की। तो मतलब आई थिंक आई हर्ड जो कुवैत का जो राजा है उसके भी 300 350 कुछ उसकी पत्नियां हैं। तो दे आर किंग्स, सो दे रजोगुण उनमें है सब भरा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ऐसे सब चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन हमको बनना है भक्त, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को जो है ये सब चीजें कम करनी है, एंड वी नीड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण की तरफ जाना है। सत्व गुण में जो है हम लोग उसमें अच्छा भक्ति कर पाएंगे, हम लोग अच्छा साधना कर पाएंगे। रजोगुणी व्यक्ति है वो साधना भी ढंग से नहीं कर पाएगा, और इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं कभी कभी जो रजोगुणी है वो जब तो अच्छा कर रहा है लेकिन ही इज वेरी एंग्री, तो तुरंत बात बात में कुछ भी बोल दिया गुस्सा हो जाता है, तू कौन होता है मुझे बता दे, तुझे क्यों। सो ऑल्दो ही इज डूइंग जपा, वो जपा कर रहा है, 32 माला कर रहा है, 64 माला कर रहा है, लेकिन वो गुण नहीं जा रहा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साधना जो है बहुत ही सिंसियरली और बहुत अच्छे से करना चाहिए, जस्ट एक रिचुअल नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पे सुना था, आई डोंट रिमेम्बर,
इट शुड नॉट बी रिचुअल, इट शुड बी स्पिरिचुअल। तो रिचुअल नहीं है हम लोग को शोला माला करना है या सुबह मंगला आरती जाना है। मंगला आरती में गए, मंगला आरती में तो खड़ा है, लेकिन हिज माइंड इज वॉन्डरिंग ऑल ओवर। मतलब बता नहीं गया सबको मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, मंगला आरती जाता हूँ, 32 माला करता हूँ। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे एक मैं हमेशा उदाहरण, एक जिम जाने वाला है, कोई दुबला पतला एकदम कुछ भी नहीं है, वो हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती और बोले मैं 20 साल से जिम जा रहा हूँ, 15 साल से जिम जा रहा हूँ, वी लाफ एट हिम। तो वैसे ही कोई भक्त है तो उसके वो आचार में दिखेगा, उसके विचारों में दिखेगा, उसके हाव भाव में, उसके रहन सहन में, लोगों से व्यवहार में समझेगा। इज वेरी एंग्री तो वो वी कैन अंडरस्टैंड उसका साधना भी अच्छा नहीं है। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी, एंड दैट्स व्हाई कभी-कभी हम लोग आर्टिफिशियली दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, ह्यूमिलिटी, आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। लेकिन जब सही टाइम आता है तो हमारा असली रूप वो पूतना की तरह बाहर आ ही जाता है। हमारा असली जो राक्षसी रूप है उसमें आ जाता है। सो द पॉइंट इज कि हम लोग को अच्छे से साधना करना है, और अच्छे से साधना करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे हम लोग, और उसके लिए हम लोग को रहन-सहन, खाना, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन दैट मोड ऑफ गुडनेस। तो हम लोग सोचेंगे हम लोग तमोगुणी जीवन में है, एनवायरनमेंट में है, और फिर हम लोग भक्ति करें, अच्छा साधना करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। धीरे-धीरे इवन हो सकता है सब कुछ हम लोग नहीं चेंज कर पाएँ, बट स्लाइट चेंज इन इवन इन वन ऑफ थिंग विल पुल यू अहेड। तो वो हम लोग को कोशिश करना चाहिए। सत्व गुण की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। स्लोली स्लोली हम लोग मिलियन जन्मों से हम लोग ऐसे रजोगुणी या तमोगुणी व्हाटएवर गुणा ईच पर्सन इज, सो इट इज सडनली कोई सोचे मैं ऐसे झटके में मतलब इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, मैं 6 महीने में, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में चेंज हो जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी नीड दैट डिटर्मिनेशन। पहले तो आइडेंटिफाई करना है मेरे में प्रॉब्लम है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होगा वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। हाँ, ये प्रॉब्लम है, अब ठीक है, इसको कैसे सुधारे, फिर दैट इज द सेकंड स्टेप वी नीड टू डू। फिर यहाँ पे फॉर दोस हु वांट टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट देयर इज ऑलमोस्ट नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोड ऑफ पैशन। तो जो लोग अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए रजोगुण बिल्कुल भी उनमें दिखाई नहीं देता। एंड इट्स ओके, हम लोग अभी भी रजोगुणी है, तमोगुणी है, इट डजंट मैटर। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग को भक्ति हम लोग को कैसे करो क्या, नहीं, भक्ति करना चाहिए। बस ये समझेंगे कि ये मेरे में ये प्रॉब्लम है, इसे कम करना है, मेरे में काम है उसको कम करना है, मेरे में क्रोध है मुझे कम करना है, मुझे लोभ है मुझे कम करना है। सो ऑल दिस थिंग वी नीड टू पॉइंट आउट एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये बहुत जरूरी है। फिर ऑल द यहाँ पे बहुत अच्छा और एक पॉइंट होता है कि we find that those who engage in Krishna consciousness are materially poor। हम लोग देखते हैं नॉर्मली जो भक्त होते हैं, स्पेशली मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो भक्त नॉर्मली पुअर होते हैं, दे आर नॉट वेरी मटीरियली ऑपुलेंट। ऐसा वही शिव जी के भक्त दे आर मटीरियली ऑपुलेंट, और जो भगवान कृष्ण के या विष्णु के जो भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत ऑपुलेंस है, बड़ा बंगला है, 4 गाड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। दे आर वेरी वेरी सिंपल। और लेकिन ऑल्दो ही भले ही वो गरीब लगता हो, अ पर्सन कृष्ण कॉन्शियस इज नॉट एक्चुअली अ पुअर मैन, बट द पर्सन हु हैज नो टेस्ट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी विथ मेटल पोजीशन इज एक्चुअली पुअर। तो ऐसा लगता है अरे वाह, कितना बड़ा बंगला है इसका, कितनी बड़ी गाड़ी है इसकी, कितने सारी गाड़ियां हैं, एंड वो आर्टिफिशियली भी दिखाता है मैं कितना खुश हूँ। एक्चुअली दे आर पुअर पर्सन बिकॉज दे डोंट हैव कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो असली धन क्या है? कृष्ण चेतना। उसके पास कृष्ण चेतना नहीं है, बाकी दुनिया का सब कुछ है, इज द मोस्ट पुअर पर्सन। वैसे नहीं होना, ही हैज टू बी हैविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, और वही असली धन है। नहीं तो जस्ट इमेजिन उसके पास पूरा दुनिया का साम्राज्य है, लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो जब वो मरेगा, whenever is going to leave body, what is going to happen to him? Just imagine.
वही कृष्ण भक्त है, वो ही विल गो, उसका बॉडी चेंज भी होता है, ही इज गोइंग टू स्टे अमंग डिवोटीज, सो ही इज ऑलवेज हैप्पी। सो उसको कोई चिंता नहीं है। तो दैट्स वेरी, कभी भी भौतिक किसी के, अरे इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास गाड़ी, डोंट, उसको हम लोग को देखने का जरूरत नहीं। कृष्ण भक्ति है मेरे पास, मेरे गुरु महाराज ने दिया हुआ माला है, दैट इज माय बिगेस्ट, माय एसेट। मेरे पास भगवान जगन्नाथ जी है, मेरे पास राधा माधव है, मेरे पास राधा श्याम सुंदर है, दैट इज ऑल। इनका सेवा करो, ऑटोमेटिकली भगवान भी, जैसे सुदामा को देते हैं, ही वाज द पुअर पर्सन, जब भगवान को देना तो ऐसा भर के देते हैं छप्पर फाड़ के। फिर कोलवेचा श्रीधारी वाज आल्सो वेरी पुअर पर्सन बट ही वाज ऑलवेज हैप्पी। सो मटेरियल लेवल डजंट उसको क्लासिफाई करते हैं कि ये पुअर है या, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द एक्चुअल फैक्टर बाय विच वी शुड सी कि कौन गरीब है कौन अमीर है। तो दिस इज वन नाइस पॉइंट। और यहाँ पे लास्ट में, as stated in Narad Pancharatra, engagement in the service of the Lord when the senses are purified in Krishna consciousness is pure devotion. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। एक ही काम करना है हम लोग को, अपना जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और वो जब हम लोग लगाएंगे, जैसे नारद पंचरात्र में कहा है, तो हम लोग फिर धीरे 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 अपना जो है उस मार्ग पे चल रहे हैं हम। भले ही हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग जाए हम लोग, बट वी आर ऑन द राइट पाथ। तो कभी भी अपना स्पीड जो है डजंट मैटर, कोई चल के जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई प्लेन में जा रहा है, स्पीड डजंट मैटर, बट इफ वी आर ऑन द राइट पाथ देन वी शुड बी रेस्ट अश्योर्ड। कोई प्लेन की स्पीड से जा रहा है बट इट इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट डजंट मेक सेंस। डायरेक्शन हमारा जो है सही है। अब कृष्ण भक्ति हमको पता चल गया है, प्रभुपाद जी से जुड़ गए, प्रभुपाद जी ने हमको आश्रय दिया, बस उनका चरण पकड़ के रखिए और जो भी अपना साधना वो करते रहिए, ऑटोमेटिकली यू विल गो अहेड। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, या किसी का कोई एडिशनल पॉइंट है विच आई मिस्ड, यू कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।